दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली इमेज और बाकी सारी इमेजेस में जो डिफरेंस है वो है उसके एलिगेंस का, उसके डिज़ाइन का, उसके इंटीरियर पार्ट का, और स्पेसिफिकली वो डिफरेंस है उसके सीलिंग का। तो आज का हमारा टॉपिक इसी चीज़ पे है और वो है फॉल्स सीलिंग। आज के हमारे टॉपिक में हम देखेंगे क्या है फॉल्स सीलिंग, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं, क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस है और इसका अप्रोक्सीमेट रेट्स क्या है। वेलकम टू आइए सबसे पहले देखते हैं फॉल्स सीलिंग क्या है। इसका नाम ही इसे डिफाइन करता है, फॉल्स। फॉल्स यानी कि गलत, मतलब ये जो सीलिंग हम लोग देख रहे हैं वो सही सीलिंग नहीं है। इट इज नॉट अ रियल सीलिंग, इट्स अ सेकेंडरी सीलिंग। तो जो हमारा रेगुलर स्लैब होता है उसके नीचे की तरफ एक सेकेंडरी सीलिंग को प्रोवाइड करता है जिसे हम बोलता है फॉल्स सीलिंग। देखते हैं उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप है उसका जिप्सम बोर्ड फॉल्स सीलिंग। जनरली ये बनता है हाइड्रेटेड सल्फेट ऑफ कैल्शियम। ये पैनलिंग टाइप ऑफ फॉर्म में होता है, तो इसके जितने भी पैनल्स बनते हैं वो लाइट वेट स्ट्रक्चर होता है। ये साउंड भी इंसुलेट कर देता है, ये फायर रेजिस्टेंस भी है। इसका जो शीट होता है वो एकदम सॉफ्ट मटेरियल का होता है। इट इज़ वेरी इजी टू पेंट। इसके जो नॉर्मली साइजेस अवेलेबल है मार्केट में वो है 300 मिलीमीटर बाय 300 मिलीमीटर, 480 बाय 480 मिलीमीटर, 600 बाय 600 मिलीमीटर, और भी कई तरह के साइजेस अवेलेबल है। और उसके जो पैनल्स होते हैं वो पैनल्स का थिकनेस नॉर्मली होता है 4 मिलीमीटर से लेके 12 मिलीमीटर तक। और इसका अप्रोक्सीमेटली रेट डिफरेंट सिटीज़ में एक्चुअली इसका रेट अलग अलग है। जैसे अहमदाबाद में अलग है, मुंबई में अलग है, दिल्ली में अलग है। तो बेस्ड ऑन द डिफरेंट सिटीज़ इसका जो नॉमिनल वैल्यू है वो है 50 रुपये से लेके 200 रुपये तक पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। डिज़ाइन के बेसिस पे चेंज होता है, मटेरियल के बेसिस पे चेंज होता है, साइज़ के बेसिस पे चेंज होता है, थिकनेस के बेसिस पे चेंज होता है, और उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके बेसिक स्ट्रक्चर के क्वालिटी के अकॉर्डिंग भी ये चेंज होता रहता है। चलते हैं दूसरे टाइप पे। दूसरा जो टाइप है वो है पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस मटेरियल से बना हुआ फॉल्स सीलिंग। एक्चुअली ये मटेरियल भी बनता है जिप्सम से। जिप्सम को हम जितना ज़्यादा गर्मी देते हैं उसके हिसाब से प्लास्टर ऑफ पेरिस का उसका मैन्युफैक्चर होता है। सबसे ज़्यादा इंडिया में जो फॉल्स सीलिंग का यूज़ होता है वो नॉर्मली पीओपी फॉल्स सीलिंग का यूज़ होता है। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम है, इसका जो लाइफ स्पान है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ये नॉर्मल फॉल्स सीलिंग के मुकाबले हम देखें तो ये कंपैरेटिवली ये चीपर है, बट इसके अंदर कंपलसरी स्किल लेबर्स चाहिए। अगर कोई भी गलती हो गई उसे बनाने में, उसके पानी के कंटेंट में, तो इसके अंदर क्रैक्स ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होने के चांसेस है। ये गर्मी और ठंडी में इंसुलेटर की तरह काम करता है और इसका कोई स्पेसिफिक साइज नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। जो भी डायमेंशन में आप बनाना चाहो उस डायमेंशन में आप इस सीलिंग को बना सकते हो। इसका जो एवरेज कॉस्ट है वो है 50 रुपये से लेकर 120 रुपये तक, जिसमें मटेरियल डिजाइनिंग के बेसिस पे इसका रेट चेंज होता रहता है। जिप्सम और पीओपी ये दोनों फॉल्स सीलिंग इंडिया में सबसे ज़्यादा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाले फॉल्स सीलिंग है। आइए चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा जो फॉल्स सीलिंग है वो है वुडन फॉल्स सीलिंग। बेसिकली आपको आइडिया आ ही गया होगा कि वुडन फॉल्स सीलिंग है मतलब ये फायर रेजिस्टेंस भी नहीं है, ये टर्माइट प्रूफ भी नहीं है, वार्पिंग होने के भी इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये हाईली एस्थेटिकल व्यू प्रोवाइड करता है। जनरली ये रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में प्रोवाइड किया जाता है। इसका कॉस्ट कंपैरेटिवली पिछले दो के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। इसमें टेक्सचर की रिगार्डिंग बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इसका फिनिशिंग भी हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, बट इसका मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। ये भी फ्लेक्सिबल इन साइज है। इसका जो एवरेज कॉस्ट है वो 120 रुपये से लेकर 300 रुपये तक पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। आइए चलते हैं नेक्स्ट फॉल्स सीलिंग पे। नेक्स्ट फॉल्स सीलिंग इस लिस्ट में है मेटल फॉल्स सीलिंग। मेटल यानी कि कोई भी एल्यूमिनियम मटेरियल भी हो सकता है या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन मटेरियल भी हो सकता है। ये मेटल है इसलिए इसका बेसिक नेचर ये हार्ड होगा, ड्यूरेबल होगा, और इसमें पैनलिंग स्ट्रक्चर है जो इजी है एकदम इंस्टॉलेशन के लिए। और इसके जो साइजेस हैं वो नॉर्मली 2 बाय 2 फीट, 2 फीट बाय 4 फीट, 300 मिलीमीटर बाय 300 मिलीमीटर, ऐसे इसके साइजेस डिफरेंट अवेलेबल है।
इसका जो थिकनेस होता है नॉर्मली वो 0.4 मिलीमीटर से लेके 0.7 मिलीमीटर तक का रहता है। कंपैरेटिवली इसमें मेंटेनेंस बहुत ही कम होता है। जनरली जो मेंटेनेंस होता है वो गैल्वेनाइज्ड आयरन और एल्यूमिनियम में जो उसका पाउडर कोटिंग करके उस पर जो कलर चढ़ाते हैं उसका ही मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें रहता है। और इसका जो नॉर्मल रेट है वो 110 रुपये से लेके 175 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, बेस्ड ऑन थिकनेस, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन कलर, ये चेंज होता रहता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट फॉल्स सीलिंग इस लिस्ट में है पीवीसी फॉल्स सीलिंग। नाम के हिसाब से इसका काम है पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना हुआ फॉल्स सीलिंग। इस समय में पीओपी जिप्सम के कंपैरिजन में सबसे जल्दी जो ऊपर आ रहा है वो है पीवीसी फॉल्स सीलिंग। क्यों? ये लाइट वेट है, ये ड्यूरेबल है, इंस्टॉलेशन में काफी इजी है, वाटर रेजिस्टेंस है, एकदम इजी है क्लीनिंग करने में, और इसका अपीयरेंस भी बहुत ही प्लीजेंट है। जो हमें सबसे ज्यादा अपीयरेंस देता है वो है वुडन का जो अपीयरेंस है वो सेम काइंड ऑफ अपीयरेंस इस टाइप के फॉल्स सीलिंग से हमें मिलता है। और अगर हम देखें तो प्राइमरी सीलिंग से अगर पानी लीक हो रहा है मानसून के सीजन में तो ये इसे रोकता है। ये टर्माइट प्रूफ है, ड्यूरेबल है, काफ़ी ज़्यादा सालों तक ये इजीली बिना मेंटेनेंस पे या फिर बहुत ही कम मेंटेनेंस पे ये चलता है। नंबर ऑफ शेड्स ऑप्शन अवेलेबल है इसमें, आप जितने चाहो 2D में चाहो, 3D में चाहो, ब्लैक चाहो, ब्लू चाहो, मल्टीपल कलर्स चाहो, मल्टीपल डिजाइंस चाहो, सारे के सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल होते हैं। इसके हिसाब से इसके रेट्स चेंज होते रहते हैं। नॉर्मली जो रेट होता है वो है 180 रुपीज से लेके 300 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। नेक्स्ट है ग्लास फॉल्स सीलिंग। नाम से इसका पता चल जाता है ग्लास मटेरियल से बना हुआ है, बट ये जनरली रेसिडेंशियल बिल्डिंग में बहुत ही कम यूज किया जाता है। ये जनरली पब्लिक बिल्डिंग यानी कि रेस्टोरेंट हो, कैफे हो, लाइब्रेरीज हो, मॉल्स हो, वहां पे ये ज्यादा यूज होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इंस्टॉल बिकॉज इसमें केयर बहुत ही लेनी पड़ती है। ये हीट के लिए इंसुलेटर है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लीन। इस समय में ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। 80s 90s की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता था, बट अभी ये इतना यूज़ नहीं हो रहा है। टर्माइट प्रूफ है, इसमें ऑप्शंस भी बहुत लिमिटेड मिलता है। जनरली इसे रेकमेंड इस टाइम में नहीं किया जाता है, बट बेस्ड ऑन द डिज़ाइन, बेस्ड ऑन द शेड्स, इसका जो रेट है वह 60 रुपये से लेके 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब में। आइए चलते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की ओर। बिना फॉल्स सीलिंग का रूम और फॉल्स सीलिंग के साथ का रूम, दोनों में आसमान जमीन जितना फर्क होता है। आपके रूम को, आपके प्रोजेक्ट को ये पूरा का पूरा एस्थेटिकली चेंज कर देता है। सबसे बड़ा जो बेनिफिट हमें यहाँ पे मिलता है वो है इलेक्ट्रिकल कंजप्शन कम हो जाता है। क्यों? बिकॉज प्राइमरी सीलिंग जो है वो नॉर्मली कंक्रीट मटेरियल से बनती है, वो हीट लेती है, और ये जो हमारा फॉल्स सीलिंग है वो हीट इंसुलेटर की तरफ वर्क करता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस काफी रहता है, तो इलेक्ट्रिकल कंजप्शन काफी कम हो जाता है। सपोज कोई पब्लिक बिल्डिंग है, उसमें ऊपर से इलेक्ट्रिकल केबल्स जाते हैं, फायर की लाइंस के केबल्स जाते हैं, तो फॉल्स सीलिंग अगर होता है तो एस्थेटिक व्यू को ये बढ़ाता है और लाइंस को पास करने के लिए ये जगह भी बना के देता है। साउंड देखा जाए यानी कि नॉइस देखा जाए तो इसके इंसुलेटर की तरफ वर्क करता है। बट अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये रूम के हाइट को रिड्यूस करता है थोड़ा। जैसे अगर 1/2 फीट का आपका स्ट्रक्चर है तो आधा फीट आपकी हाइट कम हो जाएगी। अगर 1 फीट का आप बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो 1 फीट जितनी हाइट आपके स्लैब लेवल से लेके फ्लोर लेवल तक की हाइट कम हो जाती है। ये रेगुलरली मेंटेनेंस लेता है मेजॉरिटी टाइप ऑफ फॉल्स सीलिंग में। अगर इसमें कंस्ट्रक्शन के टाइम पे अगर केयर नहीं लिया है, सुपरविजन अच्छे से नहीं किया है, तो पूरा का पूरा फॉल्स सीलिंग नीचे गिरने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हाई स्किल्ड लेबर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। आइए देखते हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इट्स अ काइंड ऑफ हैंगिंग स्ट्रक्चर, सस्पेंडेड स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे सस्पेंशन रोड से जो भी हमारे टाई बीम्स हैं, एल्यूमिनियम मटेरियल के होते हैं या फिर कोई कंपोजिट मटेरियल के होते हैं, तो इससे इसका ग्रेड डेवलप करते हैं और ग्रेड डेवलप करके इसके अंदर इसका जो भी मटेरियल है, जब सपोज पीवीसी है तो पीवीसी मटेरियल होता है, जिप्सम होता है तो जिप्सम का शीट्स होता है, मेटल होता है तो मेटल का शीट्स होता है। वैसे ही इसका बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करके सारे के सारे पैनल्स को फिक्स किया जाता है।
आई होप आज का हमारा ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, पास में दिए गए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हमारे वीडियोस को आप बिना डिले आप देख सकें।